कि हम सब कितने खुशनसीब हैं ना कि इस खुदगर्ज सी दुनिया में हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो खुद से पहले हमारी सोचता है। हाँ, वही जो हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही न जाने हमारे लिए कितने सपने सजा कर रखता है। हाँ, मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूँ जिसे हम पिता कहते हैं। कि वो दौर जब मैं अनजान था इस दुनिया से, वो जब सब मुझे अपनी गोद में उठाए फिरते थे। कि वो दौर जब मैं अनजान था इस दुनिया से, वो जब सब मुझे अपनी गोद में उठाए फिरते थे। सब तो थे मेरे पास जब, पर न जाने क्यों पापा मुझे महीने में सिर्फ एक बार दिखा करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी समझ में आने लगा कि सब मुझसे अपनी उम्मीदों के बांध जोड़ रहे हैं। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी समझ आने लगा कि सब मुझसे अपनी उम्मीदों के बांध जोड़ रहे हैं। वो जो हफ्तों दूर रहते थे मुझसे, असल में अपनी थकान से नज़रें चुरा कर मेरे लिए ढेरों सपने और खुशियाँ बटोर रहे हैं। उम्र छोटी सी जब मैं उनके साथ गया, कुछ धुंधला धुंधला अभी भी याद है मुझे कि वो ड्यूटी का टाइम ख़त्म होते ही मेरे पास दौड़े चले आना, घर में आते ही मुझे गोद में उठा के कस के गले लगाना, खुद रात के भर की थकान में चूर, मेरी ज़िद के आगे मजबूर मुझे कंधे पर उठाना और फिर घुमाने ले जाना। कुछ धुंधला धुंधला अभी भी याद है मुझे। कि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैं भी दुनिया की बातों में आने लगा। बातों में आते आते मैं भी सबकी तरह अजीबोगरीब सपने सजाने लगा। ये वो दौर था मेरे जीवन का जब मैं किसी से कुछ भी बोलने लगा था। ये उम्र बढ़ी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैं भी दुनिया की बातों में आने लगा। बातों में आते आते मैं भी सबकी तरह अजीबोगरीब सपने सजाने लगा। ये वो दौर था मेरे जीवन का जब मैं किसी से कुछ भी बोलने लगा था और मेरी हर जिद के आगे झुक जाना, कि मेरी हर जिद के आगे उनका झुक जाना ये प्यार था उनका, और कमबख्त मैं इस प्यार को फ़र्ज़ के तराजू में तोलने लगा था। शुक्रिया। कि पूरी तरह ढल चुका था मैं इस दुनिया की दिखावट में, पूरी तरह ढल चुका था मैं इस दुनिया की दिखावट में। भूल गया था किसी ने अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी मेरी ज़िंदगी की सजावट में। सारे सपने बिखेर दिए उन्होंने मेरी डगर तले, जैसे मानो खार भरी एक राह के पंथी मेरे पाँव में जूते डाले खुद वो नंगे पाँव चले। कि अब लाइफ का थोड़ा आगे वाला फेस आया जब हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। कि अब जब उम्र थोड़ी और बढ़ी तो सबने साथ छोड़ दिया। तो समझ में आने लगा कि जिनकी नसीहत जो मुझे अक्सर बेतुकी लगा करती थी, वो असल में मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। और समझ आया कि जो उनकी बातें अक्सर टाल दिया करता था मैं, वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। अब हर शाम फ़ोन उठाता हूँ और बड़ी कोशिशें करता हूँ उन्हें कॉल करने की, पर न जाने क्यों ये उंगलियाँ डगमगा जाती हैं। शायद डरती हैं ये माफ़ी मांगने से, माफ़ी उस सब के लिए जो मैंने किया और जिससे उनका दिल दगा, और शुक्रिया उस सब के लिए जो उन्होंने आज तक किया। वैसे शुक्रिया उनकी कुर्बानियों के सामने कुछ नहीं है। कि मेरे लिए जग से लड़े जी तोड़ कर मेहनत करे, मेरे लिए जग से लड़े जी तोड़ कर मेहनत करे। वो देखे ना धूप न उसे सर्द दिखे, कि वो देखे ना धूप न उसे सर्द दिखे, ना दिखे रैन ना दिखे सवेरा। आगे वाली लाइन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। कि मेरे लिए जग से लड़े जी तोड़ कर मेहनत करे, वो देखे ना धूप ना उसे दिखे सर्द, न सर्द दिखे, ना दिखे रैन ना दिखे सवेरा। तुम्हें पता है आज भी उन्हें गले लगाना एक अधूरा सा ख्वाब है मेरा। कि अच्छा मुझे उनसे कुछ कहना है जो मैं कभी सामने से कह नहीं पाऊँगा, पर आज यहाँ मौका मिला है तो मैं कह कर जाऊँगा। कि जो आँखों से उतर गया हूँ तो एक बार और माफ़ करके मुझे नज़रों में बसा लेना। कि जो आँखों से उतर गया हूँ तो मुझे एक बार और माफ़ करके मुझे नज़रों में बसा लेना। ये दुनिया नहीं समझती कि किसी चीज़ को लेकर कितना परेशान हूँ मैं। अगली बार घर आओ तो मुझे बस बेवजह अपने गले लगा लेना।